बहुत मुबारकबाद। आज यकीनन वीकेंड का इंतजार है और यकायक मौसम भी बदल गया है, लेकिन सिचुएशन हमारे सामने है कि आज का दिन 10 दिसंबर अगर देखा जाए तो बहुत सारी वजूहात की वजह से अहम होता है। एक तो नंबर वन, लेट्स बिगिन विद अ लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जी आजकल वीनस रेट्रोग्रेड में जा चुका है। ये साल 2021 का आखिरी वीनस रेट्रोग्रेड है, जो कि अगर देखा जाए एक्चुअल टर्म्स में 29 जनवरी तक जारी रहेगा और इसका जो शैडो पीरियड है वो 1 मार्च 2022 तक जारी रहेगा। इसकी वजह से आप यकीनन फोकस महसूस करेंगे अपनी रिलेशनशिप्स पे एंड योर ओन रिलेशनशिप्स विद मनी एंड विद पीपल। तो आपको वहां पे एक तनाव की सी सूरत हाल मिल सकती है। इट इज नॉट अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू रिलेशनशिप्स, चाहे वो काम हो, कोई और नया मंसूबा हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज द टाइम व्हेन यू ले लो एंड यू जस्ट लुक एट हाउ थिंग्स आर कमिंग टुगेदर। दूसरी चीज जरा बात करते हैं जी, क्योंकि ये 10 दिसंबर है, आज खत्म होते हैं द 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, और इसी हवाले से मेरी एक स्पेशल गुफ्तगू थी बुराक शबीर से, हु इज राइट नाउ द एडिटर फॉर कटाकट। वो आज रिलीज होगी ऑनलाइन, आपने उसको जरूर देखना है, बिकॉज वी स्पोक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि किस तरह खवातीन के खिलाफ जो एक वायलेंस हम इतना प्रेवलेंट अपने माशरे में देखते हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या हमें सख्त कवानीन बनाने हैं या कोई और इक़दाम उठाने हैं। सो दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन। और आज साथ ही आपको ये भी बताएं कि 25 नवंबर को शुरू होने वाला ये जो सिलसिला है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म का, ये आज खत्म होता है, यानी द 10th of December, which is known as the Human Rights Days as well। आज भी आपको ये जानकर अजीब सा लगेगा कि पूरी दुनिया में जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको उनकी पामाली बड़ी हमें नजर आती है, और इसमें परसूट ऑफ हैप्पीनेस से लेके लाइवलीहुड, एजुकेशन, जो भी आप बेसिक ह्यूमन राइट्स देख सकते हैं, आपको कई लेवल्स पे, कई तबकात पे उनको पामाल होता हुआ हम देख रहे हैं। हमारे यहाँ ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, लेकिन जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर दिस हमने ये बड़ा दर्दनाक मॉब लिंचिंग वाला वाकया देखा। खवातीन से जुड़े हुए मसाइल हम देखते रहते हैं, बच्चों के हुकूक की पामाली होती है। तो यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है आज एक दफा फिर, बिकॉज पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। दिस इज अ टाइम फॉर इनवर्ड लुकिंग, ना सिर्फ हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए, हमारी अदलिया कानून साजों के लिए, बल्कि साथ साथ हम सब के लिए भी कि व्हाट आर वी डूइंग इन आवर पर्सनल कैपेसिटीज, जो कि हमें इन एक सिविलाइज माशरे से दूर लेके जा रही है। आज भी कई प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनसे हम दूर नहीं जाना चाहते। मिसाल के तौर पे आपके घर में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं वो अंडर एज हैं, आप चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों का भी हक है कि उनको तालीम दी जाए, उनके बेसिक हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, लेकिन वी पुट देम इन रियली वल्नरेबल कंडीशंस। तो आइए सबसे पहले आज के दिन के हवाले से, यानी द इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं, एंड देन वील बी राइट बैक। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन यानी ह्यूमन राइट्स डे भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक 1950 से हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाते हैं, जिसका मकसद इंसान के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अच्छे माहौल को यकीनी बनाना है। इस मौके पर दुनिया भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है। इनमें इंसानी हुकूक की पामाली की रोकथाम, अवामुन्नास खुसूसन ख़वातीन को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही फराहम की जाती है। जी जनाब, आप देख रहे थे ये रिपोर्ट, और यकीनन जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा राइट टू हेल्थ इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि तमाम लोगों तक एक मुनसिफाना तौर पे उनके पास ये हुकूक मौजूद हों कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी जेब ना देखनी पड़े। लेकिन हाल ही में जिस तरह सेल्स टैक्स लागू किया है जान बचाने वाली अद्वियात पे, उसका एक डायरेक्ट असर हमें नजर आएगा इन अद्वियात की कीमतों पे, और इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक अभी लेते हैं, वापस आएंगे तो हमारे साथ तौकीर उल हक साहब मौजूद होंगे, जो कि यकीनन जान बचाने वाली अद्वियात की पूरी एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, इंडस्ट्रीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और क्यों मार्केट में ये खदशात हैं कि तकरीबन 4 गुना इन अद्वियात की कीमतें बढ़ जाएंगी, और क्या इसकी रोकथाम के लिए किया जा सकता है। यकीनन उसका एक अहम पहलू ये है कि इन अद्वियात को बनाने के लिए जो रॉ मटीरियल्स, जो मेडिसिन एंड केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पाकिस्तान लगभग 80 से 90% इंपोर्ट करता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।